You are standing behind him. Go, go, go. Go. Hop, yes. Good. Header. Fast. Hop, fast. Hop, fast. Play, play. Good. Behind. Behind. Hop, yes. Hop, yes. Good. Now we are talking. Hop, play. Fast. And go. And go. Good. Hop, fast. Play. Yeah, pass. And you take the ball. You take the ball in one time inside. And now you're coming behind. Up, pass. Yes. There you go. And you pass it to the left. Standing. So, take the ball and come to me. Then you look. Yes. And go. He's there. He's there. He was there. Yes. And go. Hey. Hey. No, no, no. Okay, play. Behind. Side. Ball. Pass it in. Shot. Ja. तो देगा तुम आगे बढ़ना वहाँ उनको हटाओ बोल दो पीछे से। pass pass to him. Yes, good. Yes. Play, play. Yes. Wake up, wake up. Play, play. Okay, stop. Also here, important, receive the ball right over. So, yeah, fast, fast. Yeah, no, no, no. Fast, video बना दो. ये बहुत सिंपल पास कर रहे हैं. पास. इसको पास नहीं करना है. लेफ्ट को पास. पास है. पास. बहुत जल्दी से उसको के ध्यान दे. Good. No. मत पास. तुरंत पास करो. Yes. Pass to him. Pass to him. Hop, pass. नमस्कार, मेरा नाम मनराजी पाल। मेरे 3 बेटा हैं। एक अपन यहाँ वहाँ खेलत हुआ, एक जलंधर हैं, एक वहाँ हैं सिकंदराबाद। ये मेरा छोटका बेटा राजकुमार पाल गए हैं ओलंपिक खेल के भगवान का दुआ आशीर्वाद, सबका दुआ आशीर्वाद लेके जीत करके हंकारा बजावत, नारा बजावत भैया हमार आ जा, यही हमार सिद्धांत है। आओ कैसे कैसे मतलब खेल में इनकी रुचि जगी, कैसे जगी? फिर नीचे से कहे कोई। हाँ हाँ शुरू करें। खेल में इनका रुचि कैसे जागा?
बोले बोले सही बोला। खेले में रुचि जगह गांव का तेजू भैया खिलावत रहा हॉकी और वही में लड़का खेलत रहा और वही में हमारे तीनों लड़का खेले जा छोटके के खिलाई न जाए दें तब का मतलब कि राजकुमार पाल के न खेले जाए दें कहे कि अमन जोखन राजू कहे अमन दू जने खेलत एक जने ना खेले जाई तो हम कही काहे के ना खेल जाई का भला तो सब कही कि तीन तीन ठे आँ के खेलत हुए तो हम कहीं कि ओके मने करें तो उनकर बाप कहे कि पूछे ना कि बाबू हमें ना खेले जाए देना तो कहना कि काहे ना जाला सारे जाए दे ओके खेले तो वह उनकर बाबू छूट देना वह खेले गई ना भैया वह वही से खेलत अपन खेलना और वही से तेजू सिंह भैया अपन सिखावत पढ़ावत स्कूल के हॉस्टल में भेजना वही से हॉस्टल धैल जाना और वही से अपन गई ना वहाँ वो लखनऊ गई ना उसे फई गई ना आई ना कुछ दिन पर वहाँ पंजाब भेजना तो वहाँ से अपन 2011 में इनकर बाप एक्सपायर हो गई ना तो वहाँ से फिर अपन वहाँ से अपन भैया अपन एक्सीडेंट हो गया वहाँ से अपन भैया अपन ले गई ना वहाँ सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कर उन्हें भरा के दर दवाई दिया उन्हें 1.5 लाख का दवाई कही ना वहाँ से जब सॉरी 8 दिन रहली लेके वहाँ से जब ना ठीक होल तो घरे अली लड़को आई ना हॉस्टल से अपन रोवे गावा लगना तो अपन लेके उन्हन के अली अगर वो होता तो आज की डेट में तोहर लड़का खेलत हुआ कैसन महसूस होता? अरे बाप रे बाप आज वो रहता तो नहीं कहता आवत है ना आज रहता तो दूसरे का खुशी देख के इतना खुशी रहना अपने सारे के लड़का के इतना खुशी रहना कि हमारे सारे के लड़का एयरफोर्स में भाला आज रहता तो आज उनकर कितना करे जा रहा है कितना ऊंचा एगो और चर्चा होले कि हाँ। बहादुर सिंह जो नया स्टेडियम यहाँ खोलना है हाँ। लगाना हाँ तो लड़कन के पकड़ खेला में लड़का भागे सा तो का वहू में इनको पकड़ के ले जाए ये तो अपन खुशी से जा अच्छा ये तो खुशी जाएंगे इनके हाँकी बड़ी शौक रहा ननवा से शौक रहा हाँ। पकड़ का जगह खुशी से दौड़ल जाए खेले तो अपन खेल की वह गई ना तो वह अपन से काट के अथवा सुबह अपन गई ना वहाँ हो लखनऊ भेजना मेरे लड़का के राजकुमार पाल के लखनऊ भेजना लखनऊ से खेलत कूदत अपन भैया हमार अपन आगे बढ़ना वहीं से अपन सिखावे लगना और वहीं से अपन उनका जब बाबू एक्सपायर हो गए ना तो उनका खर्चा खुर्ची अपन देवे लगना जब बड़का लड़का नौकरी पागल तब अपन राजकुमार पाल जो है आज की डेट में ओलंपिक में खेले जाते हैं एकर श्रेय थे एकरे माध्यम से क्या बताएंगे भैया तेजू बहादुर के नाम से खेल के इतना दूर पहुँचल हुआ अब राधे मोहन हुआ वो अपन पहुँचावत हुआ खेलत हुआ देख रेख करत हुआ वो लोन का आवा न जाना तब गाड़ी मोटर भेजा ना अपन एयरपोर्ट पर से आवा न जाना बाकी बढ़ावल जब उड़ाना आगे भैया रहना तो है अपन देखभाल कर ग्राउंड का पूरा खर्चा बचपन में ये बताइए शुरू में जब वो खेलत रहला तो हाकी आप खरीद के दिला कि हाकी नहीं हाकी पहले तो बांस से लेके जा खेला अपन बसवारी से काट के बसवा के लेके जाए कुल कहा कि यहाँ के जिंदा तो जब जाए लगल तब उनकर बाबू कहना कि ना माना से छोटका हो मलकाए तो कहाँ के दे देना वहाँ के बराबर देवे लगना खेला लगा नहीं जुनून इतना रहे कि बांस का हाकी बना दे हाँ जुनून इतना बांस रहे कि अपन बसवारी में काट के अपन खेले कह ना जाए तब दुआर में खेला हाँ तो अब ऐसा में जो है राजकुमार जो है ओलंपिक खेले गए हुआ हाँ का शुभकामना रही शुभकामना यह रही कि भैया जीत के आवे जीत के पूरा नाम रोशन करत आवे जैसे गए हुआ जैसे इतना पर कैसे हम अपन बिताए के नलों के उतना लेवल पर कैली बाप गुजर गया अपने स्थिति में ऐसे गईना है वैसे वादा पूरा करना भैया खुशी इतना है अब खुशी का हाँ स्टेडियम का नाम रोशन करें हाँ करमपुर स्टेडियम का नाम रोशन करा राधे मोहन भैया का नाम रोशन करा तेजू भैया का नाम रोशन होई सबका नाम रोशन करें पूरा गांव का पूरा भारत का पूरा गांव जवार का भैया और बस बिल्कुल फलाना का बेटवा मर गई ना तो उनकर नौवा थोड़ा जहाँ सोला का कल्पू का बेटवा ऐसे भालो कल्पू का बेटवा ऐसे भालो नौवा थोड़ा मर गया था। हमारा नाम इंद्रदेव है हॉकी कोच करमपुर में मैं कार्यरत हूँ और यहाँ से जो भी बच्चे निकले हैं वो आपके सामने अभी अनिकेत जी ने बताया। भैया के जाने के बाद पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह और उनके छोटे पुत्र जो है अनिकेत सिंह की देखरेख में यह स्टेडियम इस समय फूल फल रहा है और आगे भी ऐसे ही फलता फूलता रहेगा
और इंद्रजीत जी, करमपुर में एक ओलंपियन खिलाड़ी हुआ है राजकुमार पाल। कहा जाता है कि आपने उनको ट्रेंड किया, किस तरह की कठिनाई रही, क्या बताएंगे इसके बारे में? राजकुमार पाल की कठिनाई तो बहुत थी, चूँकि उनके पिताजी ड्राइवर थे और एक एक्सीडेंट में एक्सपायर कर गए। उनके 3 बेटे थे, तीनों जो खेलते ही थे। बड़ा जो जोखन पाल था, छोटा राजू पाल था और तीसरा राजकुमार पाल था। चूँकि जोखन पिताजी के न रहते हुए ही चले गए पिताजी, उसके बाद वो जॉब पा गया। जॉब पाने के बाद फिर राजू जॉब पा गए, फिर रह गए राजकुमार, तो ये रह गए यहीं पे। चूँकि सबसे छोटे थे ये, जब छोटे थे तो यहीं रह गए। तो ये चूँकि बच्चों में जो अभी आपको अनिकेत जी ने बताया कि माता जी ने बताया, तो ये उतने तेज नहीं थे जितना राजकुमार था, अरे राजू पाल था। इन दोनों भाइयों में राजू पाल ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन बाद में चल के जो है राजकुमार उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि कैंप राजू को ही पहले मिला कैसे था। स्ट्रांग हो पाया? स्ट्रांग अब चूँकि भाई जब जॉब पा गया था, थोड़ा घर की स्थिति बदल गई और 2-2 भाई जॉब पा गए। जब 2 भाई जॉब जिस घर में पा जाए तो उसकी स्थिति ऐसी बदल जाती है, तो खान-पान का थोड़ा असर पड़ता है कि अगर घर में कोई परिवार में कमाने वाला ना हो, तो खान-पान की थोड़ा-सा दिक्कत होती है, चूँकि ये गरीब इलाका है। लेकिन खेल में स्ट्रांग की बात की जा रही है। खेल में स्ट्रांग की बात की है, जब राधे मोहन सिंह सांसद हुए 2009 में, तो इसके लिए बहुत उन्होंने लड़ाई लड़ी टर्फ लाने के लिए, तो इसमें बहुत बाधाएँ आई। बाधाओं को सारे वो पार करते हुए मोहन भैया ने इसको टर्फ को किसी तरह से लाया सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसका लाभ मिला। उसका लाभ जो है राजकुमार को मिला। इसके पहले जो राजू और जोखन थे खेल रहे थे, तो चट और ग्रास थी, ये टर्फ नहीं था। इस टर्फ का लाभ जो है राजकुमार को अधिक मिला, जिससे वो ओलंपियन में है। आज ओलंपिक में गया है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे? शुभकामना ये देना चाहते हैं कि पहले जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए ललित उपाध्याय, और अब 2-2 हो गए, एक ललित उपाध्याय फर्स्ट और सेकंड में राजकुमार पाल। दोनों आपके ट्रेन किए हुए हैं? नहीं, दोनों सर तो नहीं, बचपन से तो राजकुमार रहा है। ललित को मैं ट्रेन नहीं किया, लेकिन ललित को मैं यूनिवर्सिटी में बुलाया था। यूनिवर्सिटी में जब बीए में ललित पढ़ने गए, तो मैं उनको बुला के ले गया यहाँ। तो यहाँ मैं उनको बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए यानी 5 साल उनको मैं हॉकी खिलाया यहाँ। और पहली साल में मेडल नहीं आया, लेकिन दूसरी साल से मेडल आया और लगातार। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार तो सर लगता है कि गोल्ड मेडल मिलना चाहिए और गोल्ड मेडल लेके भारत, हाँ, बहुत बहुत शुभकामना है ये दोनों के लिए और भारत की टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत की जनता के लिए और भारत के खिलाड़ियों के लिए भी हमारी शुभकामना है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएँ। मेरा नाम अनिकेत सिंह है। मैं मेघबरन सिंह स्टेडियम करमपुर का संचालक हूं और राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय इस बार 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए जिनका चयन हुआ है। राजकुमार पाल यहाँ पे 8 साल की उम्र से यहाँ से खेलते थे करमपुर स्टेडियम से। ललित उपाध्याय भी कई सालों तक इस स्टेडियम में खेले हैं, यहाँ से प्रैक्टिस की है। और आज एक गांव के, यूपी के गांव से दोनों यूपी के खिलाड़ी जो इंडिया टीम में हैं, वो दोनों यूपी के खिलाड़ी एक ही स्टेडियम, एक ही गांव से खेले हुए खिलाड़ी जब वहाँ पे जा रहे हैं अपने देश के लिए नाम, उसका अपने देश का रोशन करने, अपने देश के लिए गर्व की अनुभूति कराने हर देशवासी को, तो मुझको लगता है कि स्टेडियम का संचालक होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष महसूस हो रहा है। सर, जिस तरीके से उनकी राजकुमार पाल की मां से बात की जा रही थी, तो 2 भाई जो है उनके खेलते थे, लेकिन राजकुमार को नहीं खेलने दिया जा रहा था। तो उसके बाद जो है तेजू चाचा, जो तेज बहादुर सिंह है, जो इसके संस्थापक हैं, उनके प्रयास से जो है इस तरह की हुई। ये क्या कहानी है सर? राजकुमार पाल के 2 भाई हैं। सबसे बड़े जोखन पाल हैं जो इस वक्त आर्मी में हैं, और राजू पाल हैं रेलवेज में हैं, और राजकुमार पाल जो हैं वो सबसे छोटे भाई हैं जो आज ओलंपिक्स खेल रहे हैं। तो ये एक बचपन की उन्होंने एक किस्सा बताया है, जैसे अपने में छोटे पे 3 भाई जिस भी घर में रहते हैं तो थोड़ी लड़ाई झगड़ा ऐसे होता रहता है। उस तरीके से आज तो तीनों भाइयों का प्रेम अगर आप देख लेंगे तो कलयुग में शायद ही ऐसा किन्हीं भाइयों में प्रेम हो। तो वो एक बचपन की एक कहानी बता रही थी कि दोनों भाई खेलते थे, तो जब राजकुमार जाते थे तो वो लोग बोलते थे कि अब सब हॉकी खेलेगा। तो एक राजकुमार की अपनी जिद थी, तो वो बताएं कि बसवारी में जाके बांस काट के बना के द्वार पे ही खेलना और अपने पापा से जाके शिकायत करना, जो उनके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, कल्पनाथ पाल जी, स्वर्गीय कल्पनाथ पाल जी। तो फिर उन्होंने कैसे बोला कि नहीं, इसको भी जाने दो, खेलने दो, एक कैसे एक ओलंपियन बना, वो उसकी एक कहानी बता रही थी। एक बहुत अच्छा लगा सुनकर। यहाँ पर जब वो खेलते थे तो मैं यहाँ का उस समय संचालक नहीं था, उस समय संचालक और प्रबंधक और सब कुछ सर्वे सर्वा जो थे
वो मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी थे और उनके साथ इंद्रदेव को साफ काम करते थे। और मुझको लगता है कि जब राजकुमार अपने आगे के फेज में गए तो सुजीत यहाँ जुड़े, फिर अभी पूजा आ गई हैं। तो उस समय बड़े पिताजी के ही अंडर में उन्होंने प्रैक्टिस की और इंद्रदेव को साफ कोच थे। ये एक्चुअली जो एरिया है इसमें हॉकी काफ़ी प्रचलित है। ये हो गया, तरवा हो गया, और भी अन्य आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ हॉकी प्रचलित है। पर ये हमारा सौभाग्य है कि इस गांव में एस्ट्रोटर्फ इंस्टॉल्ड है और इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं गाज़ीपुर की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने मत का सही इस्तेमाल करते हुए 2009 में श्री राधे मोहन सिंह जी को यहाँ का सांसद बनाया और जिन्होंने लगातार संसद में इस मामले को उठाया और 3-4 साल की लड़ाइयों के बाद उन्होंने आखिर में एक गांव अंचल में उन्होंने पूरा लेजिस्लेशन चेंज कराया इसके लिए, क्योंकि जो टर्फ इंस्टॉलेशन था वो केवल अर्बन एरियाज में हो सकते थे। उन्होंने उसको रूरल में ले आया, अपने सांसद होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया और यहाँ पे इस गांव में इस टर्फ को इंस्टॉल कराया। और मुझे लगता है यही टर्फ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमको सबसे अलग करती है तो वो ये एस्ट्रो टर्फ है, जो कि 8 साल के उस गरीब बच्चे को, जिसके भविष्य में शायद कुछ भी ना हो क्योंकि शिक्षा भी अभी पिछड़ी है इस क्षेत्र में, उसको एक विदेशी बच्चे को भी शायद इस उम्र में एस्ट्रो टर्फ ना मिलती हो, एक मुफ्त सुविधा देने का काम स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह जी ने, श्री राधे मोहन सिंह जी ने और उनके परिवार ने किया। सर, अगर हम बात करें तो इस स्टेडियम से राजकुमार जैसे और कितने खिलाड़ी सर यहाँ से निकले? अभी तक तो 14 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्टेडियम से निकल चुके हैं और 2 ओलंपियन निकल चुके हैं और मेरी निगाह में तो और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर मैं नाम लूँ तो उत्तम सिंह यहाँ का एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है जो जूनियर इंडिया में कप्तान रहा। मनोज यादव जूनियर इंडिया का कैंप कर रहा है इस समय और उत्तम का सिलेक्शन एशियन चैम्पियनशिप के लिए भी हो गया है। अभी जस्ट कल मुझको लगता है न्यूज़ आई है, तो मान के चलते हैं कि उत्तम अब सीनियर टीम का हिस्सा रहेगा, हमें उम्मीद है। उसके बाद मनोज यादव हो गया, चंदन यादव हो गया, उसके बाद ललित भैया तो हैं ही, ललित और राजकुमार। उसके बाद अजीत यादव एक बहुत शानदार खिलाड़ी है, आशु मौर्य है, विशाल पांडे है, राहुल राजभर है। मैं जो भी नाम ले रहा हूँ आप ये एक जगह लिख सकते हो, ये सारे आपको शायद इंडिया टीम में देखने को मिलेंगे आगे चलकर। सर, अगर हम बात करें ओलंपिक में तो कौन कौन खिलाड़ी इस स्टेडियम से हैं? इस स्टेडियम से 2 खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से भी 2 खिलाड़ी हैं जो इसी स्टेडियम के हैं। श्री ललित उपाध्याय जो कि हमारे पहले सितारे हैं और श्री राजकुमार पाल। थैंक यू।